नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस इन एनी टू में। साथियों, अधर्म पर धर्म की विजय की इस महापर्व विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत-बहुत बधाई। साथियों, सक्षमता 2.0 का आंसर की आया और लगातार बहुत सारे साथी, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका 1-2 नंबर से छूट रहा है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो 2-3 नंबर अपना बढ़ाना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से अगर सही आपने बनाया है, तो बढ़ना भी चाहिए। लगातार कॉल आ रहा था कि सर किन-किन प्रश्नों पर आपत्ति करें, एक बार बता दीजिए। तो हम लोग आपत्ति कर दें, चूँकि इसी 2 दिनों के अंदर आपत्ति करने का भी समय है, 13 तारीख के बाद आपत्ति हो नहीं पाएगी। तो आइए हम 15 प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं। इन 15 प्रश्नों पर जो है आप आपत्ति करेंगे और आपत्ति करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स में जो है वो बढ़ोतरी होगी। सभी साथी जिनको भी अगर इन प्रश्नों में आपको ये प्रश्न ही गलत मतलब आंसर ही बीएसईबी के द्वारा गलत लगाया गया है, तो सभी लोगों का लगभग बढ़ेगा जिन लोगों ने सही आंसर लगाया होगा, सभी का बढ़ेगा, सभी लोग आपत्ति कर दीजिएगा, तो ये जो है बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आइए बात करेंगे एक-एक प्रश्नों पर, लेकिन आपको एक बात बता दें कि सक्षमता 3.0 और प्रधान शिक्षक 2.0 इन दोनों के लिए आज आखिरी तिथि है आपका, जो ऑफर में जो नामांकन चल रहा है। कल से आपका 14 तारीख है और कल 13 तारीख हो जाएगा और 13 तारीख संडे है। 14 तारीख के संध्या 8 बजे से आपको डेली क्लास आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज ही ऑफर में नामांकन करवा लीजिए। सक्षमता 3 के लिए भी, दोनों के लिए आप और प्रधान शिक्षक 2.0 जो 1 to 8 के लिए आ रहा है, इसके लिए, दोनों के लिए, ठीक है? तो इसके लिए आपको हमने नंबर दिया है 8227871973 का प्रयोग करिए। दूसरा आपको बता दें 8969094103 का प्रयोग करिए। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आज से लेकर से कल तक ऑफर रहेगा आपका। कल तक 1 दिन बढ़ा दिया जा रहा है, चूँकि संडे बीच में आ रहा है और क्लास मंडे से शुरू होगा, तो आप संडे संडे यानी कि 13 तारीख तक, 13 अक्टूबर तक आप ऑफर में नामांकन ले लें। ऑफर में आप नामांकन ले लें, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, ठीक है? ठीक है? तो ये नंबर है, आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप नामांकन यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? दोनों के लिए, प्रधान शिक्षक के लिए भी ऑफर चल रहा है 2.0 के लिए और आपका जो है सक्षमता 3.0 के लिए भी ऑफर चल रहा है। आइए बात कर लेते हैं सर प्रश्न में दिक्कतें कहाँ-कहाँ आई है। देखिए एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर ये 7 है, आईडी आप देख रहे हैं 7 है यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे करना था। ऑल द फर्नीचर डॉट 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 उसके बाद ओल्ड लिखा हुआ है। देखिए फर्नीचर जो होता है ना, ये आपका यहाँ पर जो है वो सिंगुलर नाउन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। जब सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग हो, तो वर्ब भी वहां पर क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। लुक प्लुरल होता है, हैव लुक्ड नहीं होगा। लुक्स आपका सही आंसर होगा। ये जिनका भी है कैंडिडेट के द्वारा लुक्स लगाया गया है और लेकिन यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर के रूप में बीएसईबी ने लुक को चयन किया है। तो आप इसका जो है आप इस पर आपत्ति करें, आपका जो है नंबर बढ़ेगा। तो ये एक प्रश्न है आपका। एक-एक करके देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से आ रहा है। कई सारे प्रश्न ऐसे देखिए, गणित का एक प्रश्न आया था। लगभग सभी लोगों के जो है सेट में ये प्रश्न देखने को मिला है। सारे सारे सेट के अंदर ये प्रश्न था। तो आप सभी भी यहाँ चेक कर सकते हैं। ये दिया हुआ है क्या है, 5/8 है, भागा 3/4 है, प्लस 1/2 है। तो आप जब भाग होता है तो भाग को गुना में बदलते हैं। 5/8 गुने 4/3 बोडमास का नियम कहता है कि पहले भाग की क्रिया कीजिए, फिर गुना की क्रिया करिए, फिर आगे जोड़ और घटाव की क्रिया जो है आप करेंगे। नहीं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5/3 दूनी 6 प्लस 1/2। भिन्न का जोड़ करिएगा, 6 दूक लघुत्तम 6 हो जाएगा, 6 एकम 6, 5 एकम 5, दू तिया 6, 3 एकम 3 यानी 8/6 बोले तो 4/3 हो जाएगा। एक भी ऑप्शन इसमें नहीं है 4/3 का। ये 5/6, 7/6, 3/2 और 16/12 एक भी ऑप्शन इसका नहीं है। मतलब क्लियर है कि इसमें से जो है आपका, अच्छा ये ऑप्शन 16/12 हो सकता है। कैसे देखिए, तो 16/12 को लिख सकते हैं 4 चौके 16 और 4 तिया 12। ये आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका देख लीजिएगा, ऑप्शन कैंडिडेट आंसर 16/12 लगाया गया है, लेकिन करेक्ट आंसर 7/6 गलत लगाया गया है। तो इसमें आंसर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन 16/12 जो है उसका थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म ले लिया है। इसी को आप काटिएगा तो 16/12 हमको 4/3 चाहिए और 4 चौके 16 और 4 तिया 12, 4/3 ये आता है।
ऑप्शन कैंडिडेट जो भी है इनका सही लगाया गया है, लेकिन इसने गलत सिलेक्ट किया है, मतलब सब लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो सकता है और ये सही जो होगा वो सब लोगों को मार्क्स बढ़ेगा, निश्चित रूप से इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिलेगा। अगला देखिए, अगला एक प्रश्न है, ये प्रश्न जो है बहुत प्यारा सा प्रश्न था, बहुत आसान सा प्रश्न था। ये अनुपात वाला प्रश्न था, आपके सामने दिख रहा है, ये कितना छोटा सा प्रश्न है, लेकिन इसमें भी गलत उत्तर दिया है। देख लीजिए कैसे। x का वैल्यू 6 रखना है, 3x प्लस 4 और x माइनस 2 का अनुपात। तो देखिए 3x प्लस 4 आप रखेंगे, नीचे x माइनस 2 रखेंगे, तो 3 और x की जगह 6 रखिएगा, 6 त्रिक 18, 4 22 हो जाएगा और 6 माइनस 2 करिएगा, कितना हो जाएगा 18 प्लस 4 बट्टे 6 में से 2 गया 4, कितना हो जाएगा 22 बट्टे 4, काटिएगा तो 11 बट्टे 2 हो जाएगा। 11 बट्टे 2 ऑप्शन में चौथा नंबर ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 11 बट्टे 2, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4। सही आंसर क्या होना चाहिए था 11 बट्टे 2 होना चाहिए, 11 अनुपात 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या किया है, देखिए कैंडिडेट का आंसर सही है, लेकिन इसने इन्होंने क्या किया है, ये 7 अनुपात 2 लाया है। तो निश्चित रूप से जो लोग बनाए होंगे इसको, उनको तो 11 बट्टा 2 आया होगा, 11 अनुपात 2 आया होगा। गलती किसकी है, तो बीएसईबी की है, बीएसईबी ने आंसर ही गलत लगाया। तो ये 2 3 4 जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं, सीधा सीधा आंसर ये नंबर आपका बढ़ने वाला है। आ जाइए अगला देख लेते हैं, सीधा सीधा आप चैलेंज करेंगे नंबर आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि सभी के सेट में इन्होंने गलत किया, सब आंसर ही गलत इन्होंने लगाया है, तो गलती इनका है, ठीक है। और जब आंसर ये गलत लगाते हैं मतलब सभी कैंडिडेट को फायदा होने वाली बातें हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि भोज्य पदार्थ 2 कप चीनी और 3 कप आटे के अनुपात से अनुपात की आवश्यकता है। देखिए क्या है, पहले चीनी है और फिर क्या है, आटा है ना। और चीनी कितना है, देखिए तो 2 कप है, आटा कितना है 3 कप है, ये अनुपात है इसका। अब क्या कहता है 8 कप चीनी के लिए कितने आटा चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, कहता है कि ये 2 जो है, ये 2 कप चीनी जो है इसको 8 कप बनाना है। तो अनुपात देखिए कितना गुना हो गया बताइए, तो गुने 4 गुना हो गया, इसको भी आप 4 गुना करिएगा। अनुपात जो होता है हमेशा बराबर बढ़ता है, 2 चौके 8 तो 3 चौके 12, तो 8 अनुपात 12, यानी सीधा सीधा आंसर कहिए तो 12 आपका राइट आंसर होगा। अब बीएसईबी ने क्या किया, देखिए तो इसका आंसर लगा दिया 10। ये देखिए ये कैसा हरकत, इसको आप कह सकते हैं आंसर 10 लगाया। इतने छोटे छोटे प्रश्नों को जान करके ऐसा लगाया है कि कैंडिडेट जो है क्या करे, चैलेंज करे और सब लोगों का मार्क्स बढ़ा दिया जाएगा, सब लोगों का मार्क्स बढ़ेगा इसमें, क्योंकि आंसर किसकी गलती है, बीएसईबी की गलती है, ठीक है। जिन लोगों ने 12 लगाया होगा उन सभी का आंसर सही होगा। और ठीक है, आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। टोटल 15 प्रश्न है, देखिए यहाँ पे ये आपत्ति इन्होंने किया है, जिनका भी होगा इन्होंने आपत्ति किया और आपत्ति के बाद देखिए हमारे पास भेजे कि देखिए सर हम कटाए भी हैं पैसा, तो ये प्रश्न वही है जो भी 2 कप चीनी और ये वाला है, इन्होंने आपत्ति करी है, ठीक है। अब आ जाइए देख लीजिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है आपका, एक सवाल ये रहा, देखिए ये बहुत प्यारा सा प्रश्न है, लेकिन भाई साहब गलत बना दिए और गलत आपत्ति भी कर दिए, ठीक है। आंसर तो गलत बीएसईबी ने दिया ही है, लेकिन गलत बना भी दिया और गलत आपत्ति भी कर दिया। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सवाल है x प्लस 1 बट्टा x का वैल्यू 5 है। ध्यान दीजिए क्या कहता है, x प्लस 1 बट्टे x का वैल्यू कितना दिया हुआ 5। तो आपको ज्ञात क्या करना था, ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस 1 बट्टा x स्क्वायर का मान, ये बराबर हुआ 8। ये तब आएगा भाई साहब जब इसको आप दोनों ओर वर्ग कर दीजिएगा, दोनों ओर क्या करिएगा, वर्ग करिएगा, सिंपल सा। हम कई बार आपको क्लास के अंदर ऐसे प्रश्न को बताए हुए हैं, कई बार कि वर्ग करिए और 2 घटा दीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए इसको वर्ग कर लीजिए दोनों ओर, होता है ना अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर बोथ साइड, यानी दोनों ओर वर्ग करने पर, आप दोनों ओर जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 बट्टे x का होल स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। आपको चाहे x स्क्वायर प्लस 1 बट्टा x स्क्वायर, इसको करिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह x इंटू b की जगह 1 बट्टा x प्लस b स्क्वायर मतलब 1 बट्टा x स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा ना। इसको देखिए a स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b स्क्वायर 1 बट्टा x स्क्वायर बराबर 25। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात क्या है कि x खत्म हो जाएगा, 2 एकम 2 बच जाएगा। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, ये कितना हो जाएगा 23 होना चाहिए था। करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए भाई साहब, देखिए तो 23 होना चाहिए था। लेकिन देखिए इन्होंने जिन्होंने आपत्ति किया हमारे पास तक भेजा कि सर देखिए हमने सही किया या नहीं किया, ये लगाए क्या, देखिए करेक्ट आंसर इन्होंने करेक्ट आंसर 20 दिया। बीएसईबी की गलती देखिए कि इन्होंने 20 कह दिया, पर 20 कहां से होगा, 23 आएगा, 20 तो कभी नहीं आएगा। अब देखिए कैंडिडेट ने लगा दिया 25, सीधा वर्ग कर दिया। अब कैंडिडेट जो भी है देखिए लगा दिया, इन्होंने 25 लगा दिया, ठीक है। अब जब 25 ये लगा देते हैं और 25 पर ही आपत्ति भी कर देते हैं, तो बिल्कुल जो है यहाँ पर क्या है, गलत इन्होंने कर दिया है। सही आंसर क्या होगा, 23 होगा। तो 23 आंसर जिन्होंने लगाया होगा उनका आंसर सही होगा। आप आपत्ति इस प्रश्न पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा, देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपका। अगला सवाल ये रहा आपका,
अगला सवाल ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये अनुपात वाला है, ये तो हो गया 3 छक 18, ये 22 वाला हो गया, ये तो 11:2 वाला है, ये तो हो ही गया है। अब देखिए इसमें ये क्या आ गया, अगला सवाल देखेंगे। ये सवाल भी एक है, ये भी तो हो ही गया, इसका भी आपत्ति हम इन्होंने करके भेजा हमारे पास, ये भी हो चुका है। अब ये प्रश्न देखिए, ये वाला क्या कहता है, तीसरी कलम चित्रित है ये ठीक है? ये तीसरी कलम वाला जो है आंसर सही लगा हुआ है। इस पर कई सारे लोगों को डाउट है कि सर ये तो गलत बता रहा है, हम गूगल पे सर्च किए हैं। उन लोगों ने हमें मैसेज किया कि हमने गूगल पर सर्च किया तो सर ये दिखा रहा है ए और बी दिखा रहा है। बिल्कुल नहीं है। तीसरी कलम जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई एक कहानी है, ठीक है? फणीश्वरनाथ रेणु की है और ये जो है इसमें जो है इन्होंने लिखा है, ये एक बैलगाड़ी से जो है सामान ढोने की कहानी है। चलते-चलते इन्होंने लिखा है उसके उसका जो है ये है। ये फारबिसगंज और सिरपुर बाजार की कहानी है। फारबिसगंज और सिरपुर बाजार, ए और डी सही है, यानी ए और डी वाला ऑप्शन नंबर 3 सही है। करेक्ट आंसर बीएसईबी लगाया, ये सही है। इन्होंने जिन्होंने ये हमें मैसेज किया है, इनका ये गलत है। इसमें क्या हुआ है कि ये जो है उन वो जो बैलगाड़ी वाले व्यक्ति होते हैं उनका कुछ असूल होता है। वो जो कर्मचारी होते हैं उनको नहीं बैठाता है, वो बांस ढोने का काम नहीं करता है, ये सब कुछ असूल होते हैं। उसी असूल पर जो है वो कार्य करता है, तो ये जो है फारबिसगंज की है और ये सिरपुर बाजार की जो है चर्चा इसके अंदर की गई है। औरंगा की ये जो औराही हिंगना जो है इसकी चर्चा उसके अंदर है, लेकिन ये इसमें चित्रित के रूप में जो कहा ये नहीं होगा। इसमें सही आंसर यही 2 बाजार है, इसी की घटनाएं हैं, ठीक है? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब देखिए अगला जो है, अगला जो एक सवाल है आपका, अगला ये रहा आपके सामने आ गया देखिए। अच्छा एक सवाल ये था कि कौन-सा अकेला रहना पसंद करता है देखिए, तो इसमें ये जो है बीएसईबी की गड़बड़ी है यहाँ पे। अकेले रहना कौन पसंद करता है ये पूछा गया देखिएगा, कौन-सा कीट अकेला रहना पसंद करता है? तो कीट में ना मकड़ी अकेला रहता है, स्पाइडर जिसको आप कहते हैं। तो सही आंसर होगा जिन्होंने लगाया ये सही लगाया है, लेकिन ये गलत है, इन्होंने दीमक लगा दिया है। दीमक तो एक बार में हज़ारों हजार की संख्या में होता है, लाखों लाख की संख्या में होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मकड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मकड़ी आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब इस पर आपत्ति आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए एक आया कि जिस व्यक्ति में देखिए ये तो भाव की प्रधानता भाववाची ये तो ठीक है। ये इस पर जो है, इस पर इन्होंने कहा कि सर ये बताइए ये क्या होगा? देखिए, ये भी भाववाचक ही है, ये भाववाची ही है। कैसे? रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है ना? यहाँ पर देखिए न कर्ता की बात ज़्यादा होती है, न कर्म की बात होती है। फोकस किस पर होती है? भाव पर। और जब भाव पर फोकस हो जाए तो वो भाववाच्य हो जाता है। जो कैंडिडेट है उनका लगाया हुआ सही है, लेकिन ये कर्मवाच्य लगा दिया ये गलत है। जैसे आप उदाहरण और भी ले सकते हैं, जैसे किसी को मतलब टहलना टहलना अच्छा नहीं लगता है मान लीजिए, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा टहलना अच्छा नहीं लगता उसमें क्या है? जो अच्छा नहीं लगता है वो ज़्यादा हो गया, भाव की बात हो गई, ठीक है? तो जहाँ भाव की बात ज़्यादा हो जाती है तो वो भाववाचक हो जाता है और इस रेखा को मेहंदी लगाई जाती है, भाव मेहंदी का ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाव से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये भी गलत उन्होंने लगाया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अगला एक और प्रश्न देख लीजिए। अब यहाँ तेंदुए को ठंड से सुरक्षा पाने के लिए क्या होता है? ये सही लगा हुआ है, ठीक है? ये हमारे कोई भाई साहब जो मैसेज किए हैं कि सर बता दीजिए इसमें क्या? तो ये बिल्कुल सही लगा हुआ आपको बता दें, जो मोटा फर होता है, ये मोटा फर का मतलब होता है कि उसकी जो पूँछ होती है, क्या होती है? पूँछ होती है, ठीक है? ये पूँछ होती है, बड़ी-सी पूँछ होती है, मोटी-सी पूँछ होती है और यही पूँछ ऐसा होता है कि लपेट करके, ठीक है? लपेट करके ठंड में क्या करता है, उसको शरीर को ठंड से बचा लेता है, ठीक है? ये होता है, जैसे एक भाग लेट गया, तो दूसरे पर शरीर पर रख लेता है। इस तरह से वो कार्य करता है, तो ये मोटा फर इसको तेंदुए को, हिम तेंदुए को, उसके शरीर को बचाता है। दूसरा क्या होता है, उसका नाक जो होता है नाक, वो भी थोड़ा-सा क्या होता है, मोटा होता है। तो हवा अंदर जाना और उसको गर्म करके बाहर लाना, ये भी क्रिया होता रहता है, गर्म होता रहता है, तो इससे होता है। लेकिन मूल रूप से आपका ये पूँछ वाली जो बात है, फर वाली बात, ये बिल्कुल सही है। ये करेक्ट आंसर उसका लगा हुआ, कैंडिडेट का आंसर यहाँ पे गलत है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर आ जाइए ये अगला सवाल देखिए एक और क्या कह रहा है देखिए ये तो आपका आ गया कौन-सा घूमना पसंद नहीं करता? समूह में घूमना कौन पसंद नहीं करता? एक और आ गया देखिए, देखिए शेर जो होता है आपको पता होगा कि शेर जो होता है वो समूह में घूमना पसंद नहीं करता, रहता है, ठीक है? लेकिन अकेला ज़्यादातर शिकार करके लाता है और तब जो है शिकार करना और अपने समूह को खिलाने का कार्य करता है। लेकिन शेर जो है वो समूह में चींटी रहता है, पक्षी रहता है, मधुमक्खी रहता है, लेकिन इस सब में समूह में आपका शेर हो जाएगा सही आंसर। अच्छा एक प्रश्न और देखिए, डॉग फिश कहता है का निवास स्थान कहाँ पे है? आपको पता हो ज्योग्राफी के अंदर भी इन चीज़ों को बताया गया था और वन लाइनर में आपको ईवीएस के अंदर भी इसको पढ़ाया गया था, ठीक है?
तो यहाँ डॉग फिश जो है, ये डॉग फिश का निवास स्थान कहाँ पे है देखिए तो ये नदी नहीं होगा, तालाब नहीं होगा, झील नहीं होगा, महासागर होता है। ये क्या है? ये जो है आपका जो जैसे डॉल्फिन होता है डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली होता है, उसी तरह शार्क होता है। तो ये शार्क का एक प्रजाति है, शार्क का ही एक क्या है? प्रजाति है, ठीक है? शार्क का ही एक प्रजाति है डॉग फिश, जो समुद्र में ही रहता है ये सब। ये छोटे नदी तालाब में ये नहीं रहते, समुद्र के अंदर होते हैं। ये भी आपको यहाँ पर ये भी गलत लगाया गया, रिवर लगाया है, ये भी गलत है। आप समुद्र पर जा करके और इसको टिक कर मतलब ये कर पाएंगे, ठीक है? आपत्ति दर्ज कर पाइए। अब देखिए एक अंग्रेजी में एक यहाँ पूछा गया है कि इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये देखिए सवाल था कि अपोजिट पूछा गया, इंडिजेंट का अपोजिट। देखिए इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? इंडिजेंट का मतलब होता है, आप कह सकते हैं गरीबी, एक तरह से कहिए, आप कह सकते हैं जरूरत, कहिए जरूरतमंद कह सकते हैं, जरूरतमंद जो होता है, या बहुत ज्यादा जिसको जरूरी हो, आवश्यकता हो, वो हो जाता है इंडिगेंट हो जाता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एफ्लुएंट हो जाता है। इसका मतलब होता है धनी। चूंकि अपोजिट पूछा है तो एफ्लुएंट देखिए इनका लगा हुआ सही है, लेकिन ये गलत है। ये जो है आपका है प्रिटेंशियस है। प्रिटेंशियस का मतलब भी हो जाता है गरीबी या धनी, गरीबी ही हो जाता है, जरूरतमंद ही हो जाता है, आवश्यकता वाला ही हो जाता है, ठीक है? तो सही हो जाएगा अपोजिट पूछा है, तो अपोजिट मतलब गरीब का धनी होता है, धनी के लिए एफ्लुएंट लगाएंगे। एफ्लुएंट जिन्होंने लगाया है इनका बिल्कुल सही है, इनका बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है? ये सही है, तो आप इस पर भी ये आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करिए, कर नहीं सकते हैं, करिए इस पर। एक और अंग्रेजी में देखिए ये भी गलत किया है, ये बीएसईबी के द्वारा दिया गया गलत है। यहाँ पे देखिए कहना चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम्स फ्रेज बिलो फ्रॉम द गिवन अपोजिट। यहाँ कहता है गिवन ऑप्शंस, यानी एलिफेंट इन द रूम है ना। अब मान लीजिए कि रूम के अंदर हाथी की बात अगर हो रही है, हाथी मतलब क्या? कुछ भारी चीज आ जाए, कुछ ऐसा चीज रूम के अंदर आ जाए, ठीक है, जिससे आप क्या हो सकते हैं? लड़ नहीं सकते। अगर मान लीजिए घर के अंदर हाथी आएगा तो आप क्या करिएगा? आप भागिएगा, भागना पड़ेगा हमको, नहीं, रूम के अंदर से भागना पड़ेगा, यानी उसको छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा कि आया तो हम कोने में रहे, अपना चुपचाप वो काम करके निकल जाए, ठीक है? अब यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, द ओबिवियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग अवॉइड। यह ऐसा समस्या है जिस पर कि हम बात करना नहीं चाहेंगे, जिस पर कि हम कोई काम करना नहीं चाहेंगे, ये ऐसा समस्या है ना। तो ये यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए तीसरा। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर है इन्होंने भी गलत दिया है, बीएसईबी ने भी, और कैंडिडेट का भी आंसर गलत है, मतलब दोनों का आंसर गलत है। ये ऐसा है, एलिफेंट इन द रूम एक फ्रेज है, और फ्रेज का मतलब होता है कि उसका जो अर्थ सिमिलर अर्थ वाला आपको खोजना होता है, सिमिलर अर्थ वाला में हो जाएगा द ओबियस प्रॉब्लम। ये ऐसा प्रॉब्लम है जिस पर आप चर्चा करना नहीं चाहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका। एक और लास्ट आपका आ जाता है, एक और प्रश्न है, देखते हैं क्या कहता है ये। यहाँ पर जो है आपको आपत्ति करेंगे, तो यहाँ पर एक देखिए आंसू पूछना है, दिलासा देना, ये देखिए ये 30 नंबर सवाल है, देख लेंगे। तो यहाँ पर है कि नीचे दिए गए वाक्य में 3 अलग-अलग भागों में विभाजित है एबीसी में, अशुद्ध अंश की पहचान करिए। देखिए घर के कोई दिक्कत नहीं, सही है। पूछ ले, ये भी ठीक है। स्वामी से, यही गलत है, स्वामी से यहाँ पे। तो स्वामी का स्पेलिंग हमेशा देखिएगा स्वामी में दीर्घिकार होता है, ठीक है? या हर्षिकार दिया हुआ है, यही चीज गड़बड़ है। घर के स्वामी से पूछ लें, स्वामी का स्पेलिंग एरर है यहाँ पर, ठीक है? तो अशुद्ध पूछ रहा, अशुद्ध अंश, तो यहाँ स्वामी अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। करेक्ट आंसर बीएसईबी का स्वामी है, ये बिल्कुल सही है आपका। पूछ ले गलत है आपका, सही आंसर हो जाएगा स्वामी से। तो ये इतने सारे प्रश्न पर आप जो है आपत्ति कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप जान रहे हैं कि सक्सेस की 92 सक्षमता परीक्षा 1 2 3 सब के अंदर जो है आपके लिए एक बेहतरीन कक्षा, एक तहलका मचाने वाली कक्षा आपके लिए लाती रहती है। तमाम मित्रों के साथ शेयर करिए, सभी लोग आपत्ति करें, सभी लोग अपना मार्क्स बढ़ा लें। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि सक्षमता 3 के लिए क्लास आज ही ज्वाइन कर लीजिए। अभी ऑफर चल रहा है, इस ऑफर को आप एकदम भुलाइए नहीं, तुरंत जाइए, अभी अभी उठाइए फोन और पेमेंट करिए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए आपको नंबर हमने दिया है 8227871973, इस पर जाइए। दूसरा हमने नंबर दिया है 8969094103, ये दोनों के दोनों नंबर हैं। आप किसी पे जाइए, आपत्ति कर यहाँ पर मतलब कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और क्लास को आज ही ज्वाइन कर लीजिए। विजयदशमी के उपलक्ष्य में आपको जो ऑफर मिला है, इस ऑफर का फायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा कि सभी लोग आपत्ति कर दें और आपत्ति करके अधिक से अधिक अपना मार्क्स बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।